वाह क्या खूब कहा है कि वाकई में अल्लाह ताला किसी के सामने हाथ ना फैला पाए हम, और जो भी इंसान को मिले बेशक वो अल्लाह ताला ही देता है। बात हो रही थी हुकूकुल इबाद के हवाले से, हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, बहुत सारी NGOs काम कर रही होती हैं, क्या कभी किसी ने ऐसा प्लान करने की सोचा कि भाई जो हमारे वर्कर्स हैं या जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी इस काम पे लगाया जाए कि वो दूसरों को हुकूकुल इबाद की तलकीन दें? कुछ इस तरह की कभी प्लानिंग हुई है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने एक अहम इशू को छेड़ा। अल-मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी इनफरादियत ये है कि कम से कम 10,000 वर्कर्स, वॉलंटियर्स पूरे पाकिस्तान में, हर गांव देहात में, उनके अंदर एक ही चीज़ है कि मालूम करो कौन गरीब है, कौन मिस्कीन है, कौन इलाज के मामले में परेशान है, तो उसकी मदद की जाए। तो वॉलंटियर्स तैयार करना अपने मिशन को मुस्तकिल आगे बढ़ाते रहने की एक सूरत है। सिर्फ आप पेड मुलाजमीन से काम ले लें, दैट इज़ नॉट इनफ। पेड मुलाजिम से काम ज़रूर लें, उनको भी समझाएं कि अदब से पेश आना है, ज़रूरतमंद की अदब करनी है, कोई उसके लिए हकारत का जुमला मुँह से नहीं अदा करना है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो वॉलंटियर्स को तैयार करके उनको फील्ड में आगे भेजना है। ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया। मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान इस पर बोलेंगे कि आपने दुनिया में वक्त गुजारा, अब जब जा रहे हैं तो 10,000 लोग सोशल वॉलंटियर वर्कर्स बना दिए, और जाहिर है कि वो आगे बनाते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये मिशन इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। और ये इस तरह की अगर चेन हमारे यहाँ शुरू हो जाए कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो डेफिनेटली चेन टू चेन होगा। और जैसे कि हाजी साहब ने मुझे बताया, और ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में से 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं जो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। हाजी साहब, हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल्स बन जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सरकारी हॉस्पिटल की, मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था अपने शो में, तो सरकारी हॉस्पिटल्स के हाल किसी से ढके छुपे नहीं है। रीज़न्स क्या हैं? मतलब ये जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स बन जाते हैं या फिर चैरिटी हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, मैंने आपका देखा है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं ना तो सफाई का इंतज़ाम होता है, ना दवाइयाँ मौजूद होती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। उसके रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि आप तो हुकूमत में भी रहें अपने वक्तों में, तो क्या बजट नहीं मिलते, ये लगते नहीं है, रीज़न क्या है? ये मुझसे सवाल बराह रास्त तो इसलिए ज़्यादा मुफीद है कि मैं सूबे का हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा। दुख की बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल में मसलन एक्सरे मशीन या अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब हो गई, अब उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, अल्टीमेटली वो कबाड़ खाने में जाएगी। यही सूरत हाल अल-मुस्तफ़ा के लिए हो, एक एक्सरे मशीन ख़राब है, हर तरफ फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे और फौरी तौर पर उसका एस्टीमेट निकलवा कर मुखिर हज़रात को बता दिया जाएगा कि आप इसको ठीक करवा दें। बिल्कुल। अब मुँह से चूँकि एक्सरे मशीन निकला है, तो मैं ये एक इनफरादियत अल-मुस्तफ़ा की अर्ज़ कर दूँ कि कराची में जो जापान का कौंसलेट जनरल है कराची में, उन्होंने में 3 ऑपरेशन थिएटर्स अल-मुस्तफ़ा को बना कर दिए, और उसकी मदद के लिए गैस से चलने वाला जनरेटर भी लगा, क्योंकि बिजली तो बार बार जाती रहती है। बिल्कुल, ये तो इशू है बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरा एक्सरे की बात कर रहा था, बहुत कम सोशल वेलफेयर तंजीमों के पास उस मेयार का एक्सरे मशीन होगा जो मशीन जापान के कौंसलेट जनरल ने ख़रीदा, खुद नस्ब भी खुद करवाया, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग भी उन्होंने कर दी। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। इसलिए वहाँ चूँकि देख रेख होती है, जैसे आज भी मैं 3 घंटे बैठा आया हूँ, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जाते आते सब चीज़ें देख लेते हैं। कोई भी चीज़ ख़राब लग रही तो उसको ठीक करना अपना फ़र्ज समझते हैं। सरकारी तौर पर बजट का बेशतर हिस्सा तमाम महकमों में, सिर्फ हेल्थ नहीं, औकाफ ले लीजिए, 70-80% तो मुलाजमीन और फर्नीचर फिक्सचर और रिपेयरिंग और इसमें सब गुजर जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मालूम है कि इतनी मददात जो है तो तनख्वाहों की हैं, बाकी जो रनिंग एक्सपेंडिचर हेल्थ के मामले को ठीक चलाने के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और मैं आपको दावत देता हूँ बरसरे आम भी कि कभी आप आएँ और देखें कि NICU सरकारी देख लें
और अल मुस्तफ़ा का देख लें। अच्छा, ये चीज़ मुझे एक बड़ी तकलीफ दे भी होती है कि देखें जी, बजट होते हैं, हम इतना इतना टैक्स पे करते हैं और बिल्कुल जो जैसा कि हाजी साहब ने कहा, बिल्कुल एक सही बात बताई कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह नई लानी होती है। नई लानी इस वजह से होती है कि डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई गेम होता है और उस चीज़ को जो है कचरे में डाल देते हैं, जबकि इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। हमारे यहाँ सेहत का अगर शोबा देखा जाए तो उसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता है, एजुकेशन का शोबा देखा जाए उसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। हाजी साहब, आप राशन ड्राइव भी करते हैं, मैंने देखा है, तो ये आप लोगों की सारा साल होती है या रमज़ान मुबारक में होती है? ये पूरा साल जो है राशन के लिए कफ़ालत का प्रोग्राम है, रखा हुआ है। माशाल्लाह। तहकीक करके मुसल्लमा तौर पर जो लोग गरीब हैं या बेवाएँ हैं, यतीम खान यतीम बच्चे हैं, उनके घरों लिस्ट बनी हुई है। और हमारे पास इस मामले में लिस्ट इसलिए ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, बनी सबके पास अच्छी होगी, हमारे पास इसलिए कि ताइवान से वहाँ की एक तंजीम है नूड ऑफ नॉर्थ फेशियल, ओके, लास्ट पिछले साल 2020 में 800 टन चावल उन्होंने पाकिस्तान के लोगों में गरीब में तकसीम करने के लिए पूरे पाकिस्तान पर नज़र दौड़ा कर अल मुस्तफ़ा का इंतखाब किया। ज़बरदस्त। माशाल्लाह। वो तकसीम होता है तो इस तरह से लिस्ट बनी हुई होती है और वो जो उनके नुमाइंदे भी होते हैं कि जो ये इंतज़ाम करते हैं, हमारे लोग को बिल्कुल जी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा अच्छा कॉज है और जो लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं डेफिनेटली लोगों को भी चाहिए, मुक़य्यर हज़रात को भी चाहिए मदद करें। और हकूक़ुल इबाद का जहाँ पर हम बात करते हैं तो ये चीज़ भी हकूक़ुल इबाद में ही आती है कि जब आप अपने बहन भाइयों का या जो ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनकी मदद का सोचें तो बिल्कुल अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा।